हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। तो सबसे पहले हम वीडियो का कंटेंट देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू ओवरलोड ए मेथड। देन थर्ड नंबर पे हम देखेंगे हमारे पास 3 वेज होते हैं जिसकी हेल्प से हम एक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। तो वो 3 वेज हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे है मेथड ओवरलोडिंग बाय नंबर ऑफ आर्गूमेंट, देन है ओवरलोडिंग बाय ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट, एंड नेक्स्ट वन है बाय टाइप ऑफ आर्गूमेंट। एंड एंड में हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी यूज मेथड ओवरलोडिंग इन जावा, या फिर इसको कह सकते हैं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन जो बेसिकली इंटरव्यूज में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज कैन वी ओवरलोड बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड। नेक्स्ट वन इज कैन वी ओवरलोड द स्टैटिक मेथड इन जावा। लास्ट वन इज कैन वी ओवरलोड द मेन मेथड इन जावा। तो ये सभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। जब हम मल्टीपल मेथड्स का सेम नेम रखते हैं या सेम नेम यूज़ करते हैं उसे हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी हर एक क्लास में कुछ मेथड्स हम क्रिएट करते हैं अपने टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। तो जब हम मल्टीपल मेथड्स को सेम नेम का यूज़ करके क्रिएट करते हैं उसे हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है एडिशन एंड अगेन हमारे पास एक मेथड है एडिशन। तो दोनों का नेम बिल्कुल सिमिलर है बट उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है उनके पैरामीटर्स के बेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं एंड यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं। तो जब कंपाइलर इसको कॉल करेगा तो वो पैरामीटर के अंदर ही डिफरेंस क्रिएट करके इन अलग अलग मेथड्स को कॉल करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ऐड नंबर्स एंड देन फर्स्ट वाले मेथड को कॉल दिया है जिसमें 3 एंड 2 को सेंड किया है तो उसका रिजल्ट आया 5। जब मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को सेंड किया देन उसका रिजल्ट आया 11। तो इस तरह से हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कैसे होती है या फिर हम एक मेथड ओवरलोडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ टू ओवरलोड ए मेथड इन जावा। तो मेथड को ओवरलोड करने के लिए हमारे पास 3 वेज होते हैं। तो सबसे पहला वे हम डिस्कस करेंगे ओवरलोड ए मेथड बाय नंबर ऑफ पैरामीटर्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हमने एक मेथड क्रिएट किया है जिसमें हमने एक ही पैरामीटर रखा है स्ट्रिंग टाइप का एंड उसमें उसका स्ट्रिंग टाइप है नेम। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक और मेथड सेम नेम से क्रिएट किया है जिसमें हमने 2 पैरामीटर्स रखे हैं। तो हम सेम नेम यूज़ कर सकते हैं बट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स या पैरामीटर हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 हैं एंड यहाँ पे 1 है। तो हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एग्जाम्पल एंड देन हमने शो नाम के जो मेथड है उसको कॉल किया है एंड यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग पास की है एंड उसके बाद हमने दोबारा शो नाम का मेथड कॉल किया है एंड उसके बाद हमने दोबारा सेकंड स्ट्रिंग भी पास की है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो कंपाइलर इसको डिफरेंशिएट कर पाएगा बाय नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो वो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग है तो इसीलिए वो इस वाले मेथड को कॉल करेगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रिंग हैं तो इसीलिए वो इस वाले मेथड को कॉल करेगा। तो आप कितने भी आर्गुमेंट से कितने भी नंबर ऑफ मेथड्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस मेथड को दोबारा कॉपी करता हूँ एंड ट्राई करते हैं कि हम एक और मेथड को क्रिएट कर सकें। अभी हम इसको दोबारा कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे मैं इंटीजर ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मेथड में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हम एक और मेथड को कॉल करके देखते हैं जहाँ डॉट शो एंड हम यहाँ पे स्ट्रिंग ब्लैंक दे देते हैं, अगेन ब्लैंक स्ट्रिंग है एंड यहाँ पे 1। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब हमारे पास जो ये लास्ट वाला मेथड है ये भी हमारे पास कॉल होना चाहिए एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आउटपुट क्या प्रिंट होती है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैंक के साथ प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ब्लैंक सेंड किया था और इंट ए का हमने यूज़ नहीं किया तो इसीलिए उसका कोई यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। तो इस तरह से आप मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हो बाय यूज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो हम मेथड ओवरलोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम पैरामीटर्स का टाइप चेंज कर दें। तो जैसे यहाँ पे हमारा मेथड है शो एंड यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लिया है। हमने एक और मेथड क्रिएट किया है जिसमें हमने इंटीजर टाइप का पैरामीटर लिया है। तो हम मेथड नेम हमारा यहाँ पे सेम है बट पैरामीटर या आर्गुमेंट टाइप हमारा डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे दोबारा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे मैंने
शो को कॉल किया है पहले स्ट्रिंग से एंड उसके बाद इंटीजर वैल्यू से। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो जब हम इसको स्ट्रिंग से कॉल करेंगे तो कंपाइलर डायरेक्टली हमारे स्ट्रिंग वाले मेथड को कॉल करेगा, और जब हम इसे इंटीजर से कॉल करेंगे तो ये हमारी इंटीजर वैल्यू को कॉल करेगा। नेक्स्ट इज मेथड ओवरलोडिंग बाय ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। अब हमने देखा है कि हम बाय नंबर ऑफ आर्गुमेंट या टाइप ऑफ आर्गुमेंट से ओवरलोड कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हम अगर पैरामीटर्स का ऑर्डर भी चेंज कर दें तब भी हम मेथड ओवरलोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले हमने स्ट्रिंग को लिया है एंड देन इंटीजर वैल्यू को, बट हमने सेम नेम यूज़ किया है तो इस बार हमने पहले इंटीजर को लिखा एंड देन स्ट्रिंग को लिखा। तो जब हमारा कंपाइलर किसी भी लाइन को कॉल करेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि हमने पैरामीटर किस टाइप का दिया है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखा है एंड यहाँ पे इंटीजर, तो स्ट्रिंग एंड इंटीजर सबसे पहले इसमें है तो वो इसको कॉल करेगा। नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे पहले इंटीजर लिखा है एंड देन स्ट्रिंग, तो वो इस वाले मेथड को कॉल करेगा। तो ये हमारे पास 3 वेज होते हैं जिससे हम एक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाई वी यूज मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। तो इसका मैं बेसिक से एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज करो आपके पास एक मेथड है जो एडिशन परफॉर्म करता है 2 नंबर की। तो यहाँ पे हमने उसको एडिशन को रिटर्न कराया है एंड यहाँ पे हमने उसको प्रिंट किया है, जिसकी आउटपुट आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। तो हम मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ तब करते हैं जब हमें एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को ब्रेक नहीं करना है एंड अपनी कुछ एडिशन उसमें करनी है। कि सपोज करो कि अभी मैं चाहता हूं कि मैं 3 नंबर्स की एडिशन करूं, तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग कोड को ना छेड़ के मैं चाहता हूं कि मैं कोई अपना अलग से मेथड क्रिएट करूं एंड एग्जिस्टिंग भी बिल्कुल सिमिलर चले एंड मैं उसमें अपना एक्शन परफॉर्म कर सकूं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर ये मेथड हमारे एक बड़े प्रोजेक्ट में मल्टीपल जगह से कॉल किया गया है देन वहाँ पे हमें कोई इशू ना मिले, इसलिए हम मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और मेथड क्रिएट करता हूँ जिसका मैं सिमिलर नेम रखूँगा एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मेथड चेनिंग का। तो यहाँ पे मैंने एक और पैरामीटर को पास कराया है एंड पहले मैंने इंटरनली इस वाले मेथड को कॉल किया है एंड जो उसका रिजल्ट रहेगा उसको इसमें डाला है एंड उसके बाद एडिशन परफॉर्म करा के अपना रिजल्ट यहाँ से रिटर्न किया है। तो आप एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को ब्रेक ना करें एंड आप नए फीचर्स को भी ऐड कर पाओ, इसलिए भी हम मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन जो बेसिकली इंटरव्यू में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैन वी ओवरलोड ए मेथड बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे हमने एक मेथड क्रिएट किया है शो जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड एंड सेम नेम से एक और मेथड क्रिएट किया है जिसका रिटर्न टाइप है बूलियन। तो हम एक मेथड को ओवरलोड नहीं कर सकते बाय चेंजिंग दी रिटर्न टाइप। अगर हम ऐसा करने की ट्राई करते हैं तो कंपाइलर के पास एक एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि वो किस मेथड को कॉल करे, क्योंकि इनके नंबर ऑफ पैरामीटर बिल्कुल सिमिलर हैं तो वो इनको कॉल नहीं कर पाता और इसी वजह से हमें यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आती है। नेक्स्ट हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम देखते हैं कि हमने 2 मेथड को क्रिएट किया है एंड एक में हमने पैरामीटर टाइप रखा है ऑब्जेक्ट एंड एक में हमने रखा है स्ट्रिंग। तो जब हम इसे नल से कॉल करेंगे तो ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा, बिकॉज नल किसी भी क्लास से बिलोंग नहीं करता। तो जब हम इसको कॉल करेंगे ये स्ट्रिंग पैरामीटर वाले मेथड को कॉल करेगा। अब ऐसा इसलिए होता है कि जावा हमेशा मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को कॉल करती है। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमारी सुपर मोस्ट क्लास है एंड स्ट्रिंग हमारी एक स्पेसिफिक क्लास है, तो इसलिए हमारे ये इस वाले मेथड को कॉल करेगा। नेक्स्ट वन इज कैन वी ओवरलोड ए स्टैटिक मेथड। यस, हम एक स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं एंड इसकी आउटपुट बिल्कुल सिंपल वैसे ही जनरेट होगी जैसे नॉर्मल मेथड्स की जनरेट होती है। तो अभी आप यहाँ पे इसकी आउटपुट देख सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक चेंज करने की ट्राई करते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू स्ट्रिंग दें एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसमें स्ट्रिंग रखें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये हमें कंपाइल टाइम पे एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं बट स्टैटिक के बेस पे हम ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है तो इसलिए कंपाइलर यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं बट हम स्टैटिक के बेस पे किसी मेथड को ओवरलोड नहीं कर सकते।
नेक्स्ट वन इज कैन वी ओवरलोड मेन मेथड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये बेसिक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या हम एक मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, बिकॉज मेन मेथड आपकी एप्लीकेशन में एंट्री पॉइंट होता है। तो हाँ यस, हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, बट हमें ये याद रखना है कि हम सिमिलर टाइप का पैरामीटर नहीं दे सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कंपाइल टाइम पे एरर आएगी। तो अभी जब हम इसको रन करेंगे तो हमें मेन क्वेश्चन आता है कि जेवीएम किस वाले मेन मेथड को फिर रन करेगा। तो हमेशा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स वाले मेथड को ही कॉल करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जेवीएम इसी मेथड को कॉल करता है जब हम किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाले मेथड हम इंटरनली कॉल कर सकते हैं, बट जेवीएम इनको स्टार्टिंग में कॉल नहीं करेगा। आप ये सारे टॉपिक एंड इंटरव्यूज क्वेश्चन हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हो, जिसका नाम है javagol.com। तो यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल प्लेस किए हैं, तो आप इनको अपने एंड पे जाके एज ए प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो के लिंक में मैंने अपनी वेबसाइट के पोस्ट का भी लिंक डाला हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।